नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की भूगोल की इस सीरीज में अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड के नदी सिस्टम, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, साथ साथ उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चर्चा की थी। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो और ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो उत्तराखंड की ये भौगोलिक सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो उत्तराखंड के भूगोल में जो वीडियो बन चुके हैं उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा उत्तराखंड के भूगोल में। और आपको बता दूं कि आपको उत्तराखंड का जो भूगोल है, आपको क्या करना है, रटना नहीं है, आपको समझ के पढ़ना है। अगर आपने समझ के पढ़ लिया है तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन आप रटोगे तो फिर कल के लिए आप भूल जाओगे, फिर दूसरा एग्जाम आएगा, फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर टॉपिक पे आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको नोट्स बनाने हैं खुद के और आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। इसलिए हम यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से या अन्य कई तरीकों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको उत्तराखंड की जलवायु यहाँ पे चर्चा करें, हम उत्तराखंड की जलवायु कैसी है और जितने भी यहाँ पे इस पे फैक्ट होंगे जलवायु का में यहाँ पे मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। भारत की जलवायु के आधार पर मैं आपको उत्तराखंड की जलवायु समझाऊंगा। वैसे जलवायु में किसी भी एग्जाम में जो ग्रुप सी का एग्जाम होता है उत्तराखंड का, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जलवायु से कई बार आते हैं, तो इसलिए ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड की जलवायु, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड की जलवायु में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप बता दूँ आपको कि आपको जलवायु और एक होता है मौसम, ये 2 चीज़ें आपको समझनी होगी। अब देखो, मौसम क्या होता है? मौसम होता है कि किसी भी वायुमंडल में जो आंशिक परिवर्तन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आजकल है वर्षा का मौसम है और यहाँ पे वर्षा के मौसम में भी क्या हो रहा है, पर डे मौसम चेंज होता है। मतलब कभी गर्म होता है, कभी ठंड होता है, तो मतलब एक ही दिन के अंतराल में ये चेंज होता जा रहा है। तो इसको तो कहते हैं मौसम, जो आंशिक परिवर्तन होता है, मतलब थोड़ा परिवर्तन होता है फिर चेंज हो जाता है, मतलब एक कम समय के अंतराल में जो चेंज होता रहता है, इसको कहते हैं मौसम। लेकिन लंबे समय अंतराल के लिए जो चेंज होता है वायुमंडल, उसे कहते हैं जलवायु। वायुमंडल में जो लंबे समय अंतराल के लिए जो चेंजेज आते हैं उसे कहते हैं जलवायु। अब देखो, आजकल वर्षा ऋतु है, फिर क्या आएगी, शीत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो ग्रीष्म ऋतु काफ़ी महीनों तक चलेंगी, 3-4 महीनों तक। उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी 3-4 महीनों तक चलती है। तो इसको कहते हैं जलवायु। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये हो गई जलवायु जो 3 या 4 महीनों के लिए रहती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी कभी ठंडा रहता है, कभी गर्म रहता है, कौन सा दिन। तो उन 2 दिनों के मध्य जो चेंज है, एक दिन गर्म है, एक दिन ठंडा है, तो इसको कहते हैं उन दिनों का मौसम। बोलते भी हैं कि आज का मौसम खराब है, आज का मौसम थोड़ा ठंडा सा है, आज का मौसम गर्मी का है। ये हो गया मौसम और ये हो गया जलवायु, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आपको जलवायु अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जलवायु क्या है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु आती है। लेकिन उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि जो उत्तराखंड का मौसम है, उत्तराखंड की जलवायु वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। अब ये उष्ण कटिबंधीय होता है क्या, ये तो हर कोई याद कर लेता है कि उत्तराखंड का मौसम, उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनता है, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना होगा भारत के मैप पे और विश्व के ग्लोब पे, यानी विश्व के मैप पे। तो ये आप देख सकते हो, ये है विश्व का मैप, ये है ग्लोब। अब देखो, ये यहाँ पे विषुवत रेखा, ये देखिए ग्लोब है और इसमें जो बीच में रेखा होती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर होती है यहाँ पे कर्क रेखा और ये इसके 23.5 डिग्री नीचे है, यहाँ मतलब दक्षिणी ध्रुव में है मकर रेखा।
अब देखो जो सूर्य होता है वो यहाँ और यहाँ क्या करता है, मतलब यहाँ मतलब ठंड और जो गर्म का जो मौसम आता है वो इसी कारण आता है। जब सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश करेगा, मतलब इधर प्रवेश करेगा, तो इधर ठंडा होगा, क्योंकि इधर क्या क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं उनके लिए दूरियां पड़ जाएगी ना इधर, तो वो इधर कम पड़ेंगी और यहाँ ठंडा होगा। अगर सूर्य ने मकर रेखा की ओर प्रवेश कर लिया है तो कर्क रेखा में ठंडा हो जाएगा। तो यही सिचुएशन डिपेंड करती है मौसम पे कि मौसम ठंडा है या मतलब जो ठंड का मौसम आता है और जो गर्मी का मौसम आता है। यानी अगर सूर्य इधर है तो भारत में क्या होगा, भारत यहाँ है ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से मतलब मध्य से गुजरती है, तो भारत में जो ठंड का मौसम आता है तो वो इसका मतलब सूर्य इधर है अभी। तो इस पे तो डिपेंड करता है ठंड और गर्म, यानी जलवायु इसी पे डिपेंड करती है, मौसम इसी पे डिपेंड करता है। अब देखो कुल मिला के सूर्य यहाँ और यहाँ मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या कर रहा है, सूर्य गति नहीं करता, मतलब पृथ्वी गति के कारण सूर्य यहाँ चले जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब इन क्षेत्रों में क्या होती है, अधिकांशतः गर्मी रहती है। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे सूर्य की किरणें मतलब पहुँच नहीं पाती है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अर्थात इस क्षेत्र में यानी कर्क और मकर रेखा के बीच गर्मी अधिक पड़ती है, तो इस क्षेत्र की जलवायु को कहते हैं, यानी मौसम को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ के ऊपर यहाँ क्या होते हैं, शीत यानी ठंडा पड़ता है, तो यहाँ इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ और यहाँ क्या होती है, शीतोष्ण, शीत का मतलब होता है ठंडा। तो उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है, बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या होता है, हमेशा गर्म होता है अधिकांशतः। ठीक है, बल्कि यहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ थोड़ा कम गर्म होगा तो यहाँ क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल मतलब गर्मी ही होती है, बल्कि इन दो क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, अधिकांशतः ठंडा होता है। तो इसलिए इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मौसम जलवायु। और यहाँ होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अर्थात जो देश इन दो लाइनों के बीच होंगे वहाँ कौन सी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखो अब भारत कहाँ पे है, तो भारत है यहाँ पे, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो इसका मतलब जो कर्क रेखा के नीचे जो स्थान है उनकी जो जलवायु हो उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए, और कर्क रेखा के ऊपर क्या होनी चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत की जलवायु क्या कहते हैं, भारत की जलवायु को या उत्तराखंड की जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बल्कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ग्लोब के आधार पर ये होना चाहिए कि जो भारत का आधा क्षेत्र है ये वाला, यहाँ की जो जलवायु उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए, लेकिन ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि भारत का, अब देखो उत्तराखंड भी क्या है, उत्तराखंड कर्क रेखा के ऊपर है, तो ऊपर तो कर्क रेखा के ऊपर क्या है, शीतोष्ण जलवायु है, लेकिन उत्तराखंड की जलवायु भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ऐसा क्यों है कि कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव में होने के कारण भी उत्तराखंड की जलवायु या भारत का कुछ क्षेत्र कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव में होने के कारण भी यहाँ का जलवायु कैसी है, आपकी उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय। ये हम आपको भारत के मैप के माध्यम से समझाते हैं। तो ये है यहाँ पे इंडिया का मैप, ये यहाँ पे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपको नोट करना है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हो गया झारखंड, यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हो गया आपका त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों में से गुजरती है कर्क रेखा। तो मैंने अभी बताया था आपको ग्लोब पे कि कर्क रेखा के दक्षिण में और कर्क रेखा के दक्षिण में क्या होगा, मौसम गर्म होगा यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ, जबकि यहाँ क्या होनी चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम होता है, शीत ऋतु होती है। लेकिन भारत की दृष्टि में ये अलग है। भारत की दृष्टि में जो जलवायु को डिटरमाइन करती है वो यहाँ पे क्या नहीं करती है, कर्क रेखा नहीं करती, बल्कि हिमालय बहुत इफेक्ट डालता है। अब देखो यहाँ है हिमालय, और यहाँ हिमालय में क्या है कि यहाँ से मतलब चाइना और इधर के क्षेत्रों में यानी उत्तरी क्षेत्रों से जो शीतोष्ण हवाएं आती है, कौन सी हवाएं आती है, जो यहाँ पे उत्तर पूर्व से जो क्या आती है, शीतल यानी ध्रुवीय हवा आती है, जो वो कहाँ आती है, हिमालय से टकरा जाती है और यहाँ नहीं पहुँच पाती है। ये शीत हवाएं हैं। ठीक है, शीत, क्योंकि देखो ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडे क्षेत्र से कौन सी हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आती है। तो ठंडी हवाएं हिमालय से टकराकर वापस चली जाती हैं, बल्कि इस क्षेत्र में नहीं आती है। इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है, हमेशा जो भारत में कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र वो क्या होता है, हमेशा गर्म होता है। इसलिए ये क्षेत्र गर्म होने के कारण इस क्षेत्र की जलवायु को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए भारत में
भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो यहाँ पे जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में होने के बावजूद भी यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। अब देखो उत्तराखंड में भी कहाँ है, कर्क रेखा के पूर्व में है, लेकिन उत्तराखंड में क्या है, हिमालय है। अब हिमालय जब शीत ऋतु आती है तो हिमालय से टकरा जाती है और वापस चली जाती है, तो उत्तराखंड में भी क्या है, शीत ऋतु पूर्णतः इंटर नहीं कर पाई, तो इसलिए हिमालय का भी अधिकांश क्षेत्र क्या है, जो दक्षिणी क्षेत्र वो गर्म है, इसलिए यहाँ का क्या है जो जलवायु वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं उत्तराखंड की जलवायु, जबकि ग्लोब के आधार पे शीतोष्ण कटिबंधीय है उत्तराखंड की जलवायु। लेकिन अगर हिमालय की दृष्टि से देखें तो हिमालय का इतना बड़ा मतलब प्रभाव पड़ रहा है, इतना बड़ा फैक्ट है, इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे उत्तराखंड की जलवायु में, कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड का मौसम यानी जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। तो ये तो आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको हमेशा याद रहेगा अगर आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा जो। अब देखो उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। तो उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं, रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि यहाँ की मतलब बोली में इसको क्या कहा जाता है, रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। तो इसलिए कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, तो रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव उत्तराखंड में कहाँ से प्रारंभ होता है, मार्च से प्रारंभ होता है और जून तक ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है। और जो सर्वाधिक गर्मी का महीना है उत्तराखंड में वो कौन सा महीना है, जून का महीना। वैसे पूरे इंडिया में ही क्या होता है, जो सर्वाधिक गर्मी का महीना होता है वो जून का ही होता है, तो उत्तराखंड में भी जून का महीना ही सर्वाधिक गर्म होता है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है व हिमालय की चोटियां सदैव हिमाच्छादित रहती है। अब देखो उत्तराखंड में क्या है, हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, तो जो मैदानी क्षेत्र है भारत के वहाँ की अपेक्षा उत्तराखंड का जो मौसम वो ठंडा रहता है। अब ये ठंडा क्यों रहता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, उत्तराखंड का मैप आगे दिखाऊंगा आपको। और बाकी हिमालय के जो क्या है महान हिमालय है वहाँ क्या पड़ती है, हिम पड़ती है, यानी हिमच्छादित रहता है वो, वहाँ बर्फ पड़ती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, ये मैं आगे मैप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। वैसे मैंने जब आपको भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। अब देखो क्यों कम रहता है मैं आगे आपको अभी बताता हूँ। तो यह है उत्तराखंड का मैप और ये है यहाँ पे उच्च हिमालय यानी महान हिमालय। तो देखो एक बात आप अभी समझ लो और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपको कि जो क्या है दक्षिणी क्षेत्र है और ये है उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहाँ का ये क्या है बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड आपने कर्क रेखा देखी, कर्क रेखा कैसी होती है, ऐसी है, ठीक है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है यानी दक्षिण में, यहाँ क्या होता है, सूर्य होता है और यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होगा, सूर्य की गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन ये कहाँ, उत्तरी ध्रुव में पड़ रहा है, तो उत्तरी ध्रुव में जितना ज़्यादा ऊपर आप जाएंगे तो उतना ज़्यादा ठंडा होगा। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में भी जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन भारत की स्थिति कैसी है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के भारत क्या है, आधा हिस्सा भारत का कर्क रेखा में है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर कुछ हिस्सा क्या है, उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है। तो उत्तराखंड भी उत्तरी ध्रुव में है वैसे, लेकिन इसका मतलब जो दक्षिणी क्षेत्र होगा वो तो गर्म होगा, जबकि उत्तरी क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसलिए जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ हमेशा हिमच्छादित रहता है, यानी हिमालय में बर्फ़ पड़ी रहती है। मतलब अगर वो आएगा ना मानसून, तो मानसून वर्षा कहाँ करेगा, इस क्षेत्र में करेगा। देखो वर्षा उसी क्षेत्र में अधिकांशतः होगी जहाँ गर्मी अधिक होगी, क्योंकि मानसून क्या होता है, मानसून में क्या होती है, हवा होती है, आर्द्र युक्त हवा, जिसमें क्या होते हैं, वाष्प होती है। फिर यहाँ क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, गर्मी का मौसम है, गर्मी यहाँ हो जाएगा इस क्षेत्र में, तो वाष्प उड़ जाएगी और बादल बन जाएगा और फिर बादल बन के यहाँ वो बरसेगा। लेकिन यहाँ अगर वो मौसम पहुँचता है, यहाँ का जो ये है मानसून, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकदम जम जाएगा और फिर यहाँ क्या होगी, बर्फ़ होगी। तो बरसात कहाँ होगी, अधिकांशतः शिवालिक क्षेत्रों में और तराई क्षेत्रों में। आपने उत्तराखंड में अगर कहीं भी देखा होगा, कहीं भी लिखा है या एग्जाम में भी कई बार बनता है कि उत्तराखंड में वर्षा कहाँ होती है अधिकांशतः, तो वो होती है तराई और भाबर और शिवालिक क्षेत्रों में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो उत्तराखंड के मैप के माध्यम से आपने इसको अच्छे से जान लिया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र का तापमान लगभग 29.4 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि देहरादून का तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जितना ज़्यादा दक्षिण में आप जाओगे उतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जबकि उत्तर में जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर घटता जाएगा। अब बात आती है, तो हो गया ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अब बात आती है जो दूसरी जलवायु है, मतलब जलवायु का जो दूसरा पार्ट है, वर्षा ऋतु।
तो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बसग्याल या चौमास कहा जाता है। आजकल भी वर्षा ऋतु का मौसम है तो इसको चौमासा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से और अक्टूबर तक रहता है। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में 2 मानसून आते हैं, एक आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। वह जो भारत में मानसून 2 ही प्रकार से, एक अरब सागर से आता है और एक बंगाल की खाड़ी से आता है। तो जो अरब सागर से आता है मानसून उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, जबकि दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। मानसून मैंने आपको बताया आर्द्रयुक्त हवाएं होती हैं, और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे वो आर्द्रयुक्त हवाएं क्या वाष्पोषण अधिकतर हो जाएगा, अधिकांशतः होगा, और वाष्प उड़ेगी और फिर बादल बनेगा, और फिर बादल वहाँ पे बन के बरसेगा जहाँ पे गर्मी का मौसम अधिक है। तो जो राज्य में अधिकांशतः वर्षा कहाँ से होती है, वो होती है बंगाल की खाड़ी से। वो इस प्रकार की, एक तो जो दक्षिण वाला जो अरब सागर वाला मानसून है वो अधिकांशतः बारिश कहाँ करता है, दक्षिण में करता है। एक तो दूर हो गया उत्तराखंड से, बंगाल की खाड़ी नज़दीक भी हो गई, साथ साथ एक अरावली पर्वत की श्रेणी है यहाँ राजस्थान में, ऐसे में, और यहाँ पे क्या होता है जो दक्षिण से मानसून आ रहा है वो इस पर टकरा जाता है, इसलिए उत्तराखंड में नहीं पहुँच पाता, ये भी एक कारण है। राज्य में जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 150 से लगभग 200 सेंटीमीटर औसत क्या होती है, औसतन वार्षिक वर्षा होती है उत्तराखंड राज्य में। अब देखो राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत, तो एक चीज़ मैंने आपको समझा दी कि जैसे जैसे उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे आपको वहाँ पे क्या होगा, वर्षा कम होगी, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में जाने पर मौसम ठंडा है। अब मैंने आपको कई बार समझा दिया ये इसी वीडियो में कि जहाँ मौसम ज़्यादा गर्म होगा वहाँ वर्षा अधिकांशता होगी, इसलिए उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में शिवालिक क्षेत्र हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, इनमें अधिकांशतः वर्षा होती है। किन क्षेत्रों के कंपेयर में, जो हिमालयी क्षेत्र है, मध्य हिमालय हो गया, महान हिमालय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वृहत हिमालयी क्षेत्र में, वो उत्तरी क्षेत्र में 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मध्य हिमालय क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर, दूनद्वार हिमालय क्षेत्र में 120 से 200, और शिवालिक भाबर व तराई क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर। तो देखो ये उत्तर है वो दक्षिण में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र हैं। तो मैंने कहा था ना कि दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम अधिकांश है। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। तो वही माहौल है कि उत्तर में क्या हो रहा है, हिमालयी क्षेत्र बढ़ रहा है, और कर्क रेखा कि जितना आप उत्तर में जाओगे उतना आप क्या होगे, मतलब उतनी आपको वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे ठंडा होगा और बारिश नहीं होगी, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में जितना आप आओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे गर्म होगा और बारिश होगी। भले उत्तराखंड कर्क रेखा की यहाँ पड़ता है तो मतलब यहाँ दक्षिण में ज़्यादा बारिश होगी, कर्क रेखा की नज़दीक है, उत्तर में जितना ज़्यादा जाओगे बारिश क्या होगी, बारिश की जो मात्रा होगी वो घटती जाएगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है नरेंद्र नगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 318 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की जो बारिश होती है नरेंद्र नगर में वो होती है, ठीक है। तो ये सब कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे शीत ऋतु। तो शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में स्यूंद और शीतकला के नाम से जाना जाता है। साथ साथ शीत ऋतु राज्य में मध्य अक्टूबर से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, मध्य मार्च तक ये रहती है। और राज्य का जो सबसे ठंडा माह है वो कौन सा है, जनवरी है। तो सबको ध्यान होगा कि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है उत्तराखंड राज्य में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है, जो कि ठंड के महीने में वर्षा होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का यहाँ पे जलवायु के बारे में मैंने आपको अच्छे से आज एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर किसी को किसी भी उस पर डाउट है किसी भी टॉपिक पे, वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में खुला है, सबके जवाब हम देने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। नोट्स आपको सारे हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जैसे आपको मिलते जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।